हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो, हाँ देखेंगे सबको ही। फोकस हेयर हो गया बातचीत। देखिए 9 बज गया। आज दिन काट लिया क्या? चलो, नहीं वो तो हम लोग दिन भर काटते आ रहे, साल काट लिए हैं। दिन क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, चलिए देखिए। अब आता है वर्ड कैपेसिटर। क्या आता है जल्दी बताइए? कैपेसिटर। कहानी सुनना। ये सेकेंड हिस्सा है। किसका सेकेंड हिस्सा है? ये सेकेंड हिस्सा है बच्चे। किसका? सेकेंड चैप्टर है आपका। उसका 50% पार्ट हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आता है कैपेसिटर। वर्ड से आया है, जल्दी बताइए क्या चीज मीनिंग है, जल्दी बताइए। कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी मतलब इन ऑर्डर टू स्टोर, स्टोरिंग की कैपेसिटी। इस चीज की कैपेसिटी स्टोरिंग की। किसको? इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज। इन ऑर्डर टू स्टोर वर्ड, जल्दी बताइए। चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसे ही बेसिकली क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। कैपेसिटर नहीं, उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं बोले यहां से? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस वाली जो बिहेवियर शो करता है कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए। कैपेसिटर। दैट इज कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग वर्ड, जल्दी बताइए। सिस्टम। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। क्या कहलाता है बताइए? कैपेसिटर। अब चलिए इस बात को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। फोकस है। मानो कि लेटर सपोज यहाँ पे एक प्लेट है जो कि चार्ज्ड है। ये क्या है जल्दी बताइए? चार्ज्ड। सुनना मेरी बात को। इस पे मान लेते हैं प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। अब इसके सामने तुमने एक और प्लेट को रखा जो कि न्यूट्रल था। बट बताओ कुछ देर के बाद क्या इस पे निगेटिव चार्ज आना चालू होगा? क्यों निगेटिव आएगा? ये प्लस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? माइनस। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, बोलो हाँ या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इधर कैसा चार्ज आएगा बताइए? माइनस चार्ज। तो बदले में इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये आते रहेगा क्या, बोलो हाँ या नहीं। अब बताओ ये जो एक सिस्टम क्रिएट किया आपने, किसी का कंडक्टिंग सिस्टम क्रिएट किया, उसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है जल्दी बताइए? चार्ज। क्या हो सकता है जल्दी बताइए? स्टोर। चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। और चार्ज को जो आप स्टोर कर रहे हैं, देन दैट प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए। कैपेसिटेंस। एंड द डिवाइस जो इस चीज को स्टोर कर पा रहा है वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर। बट अगर तुमने इसको चार्ज किया तो होता क्या है एक्चुअली, समझना। ये ऐसे तो स्टोर नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा कहां से? तो मैं इसको एक्सटर्नली एक सर्किट से कनेक्ट करता हूं। अब सुनना अच्छे से बात को। ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस। ये स्विच है क्या? ये स्विच है। इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और ये शेल है। ये क्या है जल्दी बताइए? शेल। बताइए यहाँ पे जब कभी भी अगर इसको ऑन करोगे, टैप ऑन करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होना चालू होता है। इसका माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। देखते रहिएगा सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन कैसे माइग्रेट। ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, का माइग्रेशन है, बोलो। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इस तरीके से चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है। और इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के ठीक अपोजिट साइड में, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के ठीक अपोजिट साइड में एक करंट फ्लो होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्शनल करंट। और करंट मान लो सिंपल, मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। ये करंट आ रहा है, ये करंट आया, ये करंट आया, आता गया करंट, ठीक। करंट आया तो करंट अपने साथ कैसे लेके जाता है? करंट हमेशा भैया प्लस से निकलता है और किधर इंटर करता है? माइनस में। सवाल खड़ा है, यहाँ पे एक वैक्यूम स्पेस है। कैसा स्पेस है जल्दी बताइए? वैक्यूम स्पेस, ऐसा मान लेते हैं वैक्यूम है फिलहाल के लिए। फिर भी यहाँ पे इनकम्प्लीट होने के बजाय करंट यहाँ से यहाँ चला गया। तो आप सवाल करोगे कि भैया ये जगह तो टूट गया, सर्किट टूट गई, तो ये कैसे यहाँ से यहाँ चला गया? तार को अगर काट दिया जाए तो करंट फ्लो करेगा क्या? ये तार तो कट ही गया है, तभी करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो करंट यहाँ मिल रहा है, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ करंट क्यों मिल रहा है आपको, बोलो यार। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है ऐसा। क्या हो रहा है हम लोग समझेंगे इसके बारे में। बट एक बात फिलहाल के लिए समझो, ये वाला प्लस है या माइनस है? प्लस। और ये वाला, इनके बीच में एक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, बोलो हाँ या नहीं। क्या क्रिएट हो रहा है जल्दी? फील्ड। एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक। अब मैं तुमको मोटे तौर पे बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के कन्वेक्शन के। लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक बताता हूँ,
बाहर जो करंट फ्लो कर रहा है इसको आईसी कहते हैं, इनको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं? कन्वेक्शन करंट, ठीक ना। या फिर के लिए यहाँ पे तुम इसे डायरेक्ट करंट भी कह सकते हो। कौन सा करंट कहते हो? डायरेक्ट करंट। कहानी सुनते रहना। आगे चल के चैप्टर में डिस्कशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, यहाँ पे करंट का जनरेशन होता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज आईडी। क्या कहलाता है बताओ? आईडी। एंड दैट आईडी इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। हालांकि भैया हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट का चर्चा मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद होगा, अभी नहीं होगा। और मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का चैप्टर, जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, वहां पे जाके मैक्सवेल की एक थ्योरी है, उसको हम लोग यूज करके, मैक्सवेल्स का एक थ्योरी है उसको यूज करके डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर चर्चा करते हैं। नोट्स के दौरान आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे और नीचे लिख लेना ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैं फिर से चर्चा करूंगा यहाँ करंट की वजह, ठीक है। पर सोच के बताइए, अगर करंट चल रहा है तो करंट यहाँ पे कैसे पास ऑन हो गया? यहाँ तो खाली जगह था। तार को तुमने काट दिया तो थोड़ी करंट फ्लो हो जाएगा, तो बिजली बंद हो जाएगी। बट इसके केस में क्या हो गया? बट यहाँ पे जो तुम देख रहे हो पूरा का पूरा एक सीन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो दो प्लेट्स यहाँ पे हैं प्लस और माइनस वाले, उनके बीच में मोटे तौर पे एक बात तो बता सकते हो, कौन सा फील्ड क्रिएट हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। कौन सा फील्ड क्रिएट हुआ है? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए, और उस करंट का नाम कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा तुम प्लस और माइनस प्लेट्स का एक सिस्टम क्रिएट किए, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसको टुगेदर विथ हम लोग कहते हैं, इसे प्लस ले लो, इसको क्या ले लो? माइनस। ये प्लस 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 और ये क्या चीज? माइनस माइनस माइनस। इसे हम लोग कह देते हैं कैपेसिटर। क्या कह देते हैं जल्दी बताओ? कैपेसिटर। टुगेदर विथ कहते हैं कैपेसिटर। सिंबल अगर इसका देखा जाए तो सिंबल बुक्स में देखोगे जब कभी आप पढ़ोगे तो इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपेसिटर। ऐसे वर्मा पलटोगे वहां पे कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आर्क बना दिया है, और ऑनरेबल ऐसे भी उनका बात ही हटा दो, लाइक ही इज वेरी गुड वन इन फिजिक्स, उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि तुम इसको पैरेलली रिप्रेजेंट करो, बट ध्यान रखना जो कैपेसिटर के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रहा है, वो कैपेसिटर का नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताने की तो ये जरूरत नहीं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज यहाँ पे प्लेट्स कैसे हैं? पैरेलल, ठीक ना। अब कहानी समझना। इनके पास कैपेसिटी है किसको स्टोर करने की, जल्दी बताइए? किसको स्टोर करने की? चार्ज को। ये चार्ज को स्टोर कर सकता है कुछ इंस्टेंट के लिए, और ये फट से डिस्चार्ज भी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पंखा में लगा कंडेंसर कैपेसिटर होता है। पंखा में लगा हुआ सिल्वर का जो कलर का आप देखते हो, सिलेंड्रिकल बॉक्स टाइप का बना होता है, सिलेंडर बना होता है, वो क्या होता है? हाँ, कॉइल। इसको कैपेसिटर कहते हैं। कॉइल जल गया पंखा का, ठीक ना। तो एक्चुअली होता है कैपेसिटर होता है, उसको चेंज कर देता है, फिर पंखे का स्पीड तेज हो जाता है, ठीक ना। उसको कंडेंसर कहा जाता है, अब उसको एक्चुअली कहते हैं कैपेसिटर। चलो पढ़ेंगे उसके बारे में, फिलहाल हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब चलिए पुरानी कहानी याद करो। बताओ ना सारे बच्चे, देखो यहाँ पे। अब देखो, ये वाला प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्लस चार्ज है उसके पोटेंशियल को लिया जाता है v। क्या लिया जाता है? पोटेंशियल को। अभी पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे, कौन से पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। कहानी समझते रहे। और इस वाले के पोटेंशियल को लिया जाता है जीरो। कितना लिया जाता है? जीरो। तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितना लिया जाता है? जीरो। और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या मानते हैं? वी, ठीक ना। ऐसा कैसे कंसीडर कर लिया भैया आपने? रीजन 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 हमें जानना है, क्योंकि सेल का ये वाला हिस्से का पोटेंशियल कितना है जल्दी बताओ? वी। और इस वाले का हम लोग क्या मान रखे हैं? जीरो। वी और क्या चीज? जीरो। अभी बहुत सारे सवाल कराए, उसमें बोला था अगर वायर्स डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं दो चीज के बीच में तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो बताओ क्या इस वाले टर्मिनल का डायरेक्ट कनेक्शन इस वाले प्लेट से है? इस वाले टर्मिनल का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? लेफ्ट वाले प्लेट से है। तो क्या इसका पोटेंशियल वी है तो इसका भी कितना हो जाएगा? वी। ऐसे मान। और यहाँ जीरो है तो इसका भी कितना हो जाएगा? जीरो। क्या समझ में आया पोटेंशियल्स कैसे है? कि अभी हम लोगों ने सीखा था कुछ दिन पहले कि वायर के कनेक्शंस पे क्या सेम हो जाता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है। और क्या कंजर्व रहता है? चार्ज। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। तो उन दोनों बात का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस बात को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि डिटेलिंग हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। अब इसके बीच में क्या क्रिएट हुआ जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पते की बात बताता हूँ, थोड़ा समझना। अगर यहाँ पे ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे कैसा है जल्दी बताओ? माइनस चार्ज।
इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। कौन सा फील्ड जनरेट हुआ जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके बीच में जनरेट हुआ, याद करो वो दिन मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आया था उसका वैल्यू आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई क्या आया था? रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अरे बोलो यार यस और नो। यहाँ पे क्या आया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें कैसे पता होगा? एक प्लेट से कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इससे भी कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 मान लो इसको और इसका क्या मान लो? E2। इसका E1 और इधर भी क्या चीज? E2। और दोनों को सम करेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब ये बताइए ऊपर वाला कौन सा चार्ज डेंसिटी कहलाता है? ऊपर वाला कौन सा चार्ज डेंसिटी कहलाता है? लीनियर या एरिया? एरिया चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी? एरिया। और इसका वैल्यू होता है चार्ज बाय क्या चीज? एरिया। चार्ज बाय क्या चीज? एरिया। बुद्धिजीवी के लोग बताओ यहाँ पे चार्ज बाय एरिया का ही चर्चा क्यों चला? प्लेट्स पे चार्ज है क्या? प्लेट्स पे क्या है जल्दी बताइए? चार्ज। प्लेट पे क्या है? चार्ज। कितना चार्ज है? क्यू। कितना चार्ज है? क्यू। और इसका एरिया कितना है? ए। तो क्या इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए नहीं होगा क्या? इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा जल्दी बताइए? माइनस क्यू बाय। कितना हो जाएगा? माइनस क्यू बाय। हो जाएगा क्या? तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्यू बाय क्या चीज होता है? ए। तो ई का वैल्यू हम लोगों ने लिखा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ई बराबर हम लोगों ने लिखा, बोलो यहाँ से, क्यू बाय क्या चीज? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह मैंने क्यू बाय लिख दिया। अरे बोलो हाँ या नहीं? इसकी जगह क्या लिख दिया? क्यू बाय। तो ई का वैल्यू क्या निकल गया? बोलो यहाँ से, क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? क्यू क्या है? ए क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस? फ्री स्पेस। कौन सा स्पेस? और हम लोगों ने पहले ही क्या बोला था? यहाँ पे क्या क्रिएटेड है? वैक्यूम। अरे आया नहीं आया? एक बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आया मेरे पास क्यू बाय ए इंटू क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। अब वो कहानी सारी बातें समझेंगे हम लोग, पुरानी बातें। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बोलो? V। और यहाँ पोटेंशियल कितना है? 0। और मान लेते हैं ऐसा ज्योमेट्रिकली कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d। कितना डिस्टेंस है? d। मैं इंट्रो करा रहा हूँ अभी। कितना डिस्टेंस है? d। बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V। और यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ भी यहाँ पे 0। डिस्टेंस कितना है? V। क्या याद करो वो दिन आपको मैंने बताया था, माइनस dV बाय dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो यार यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है? घटता है या बढ़ता है? घटता है। इसलिए साइन कैसा? माइनस या प्लस? dr डिस्टेंस था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना था, और dV वाज द चेंज इन व्हाट? पोटेंशियल। ये एक्सप्रेशन भी लिखाया था जहां पे ईपीएस पर आया है। क्या पर है? ठीक ना? कोरिलेट करते चलिए एक चीज को। अब सोच के बताओ वो कहानी। यहां मैं मान रहा हूं पोटेंशियल फॉल कर रहा है, सही बात है। V से क्या हो जा रहा है? 0। V से क्या हो जा रहा है? 0। ठीक ना? तो फर्दर मैं लिख रहा हूं, सारे बच्चे बताने यहां से। यहां मैं लिखा V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय R फाइनल माइनस R इनिशियल इज इक्वल टू क्या चीज? E। क्या लिखा? E। ऐसा लिख दिया। ठीक ना? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बोले यार E बराबर माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। बताया था ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए, एक ये फाइनाइट चेंज के लिए, ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए। हाँ या नहीं? चलो अब देखो देखो सारे बच्चे देखना, हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट से किधर? राइट। तो मेरे लिए इनिशियल कौन फाइनल कौन? इनिशियल कौन फाइनल कौन? इनिशियल कौन फाइनल कौन? लेफ्ट वाला इनिशियल होगा क्या, और राइट वाला क्या होगा? तो ये इनिशियल प्लेट मेरे लिए, और ये कौन सा प्लेट? फाइनल प्लेट। समझते चलेंगे सारे बच्चे बात को, ठीक ना? तो V फाइनल का वैल्यू कितना? ध्यान देंगे, V फाइनल का 0। इनिशियल कितना? V। आइए इस बात को रखें, तो मैंने रखा 0 और माइनस क्या कर दिया? V। मान लो हमारी दूरी चलना चालू हुई यहां से, इस प्लेट से हम चलना ही चालू के लिए प्लेट नंबर लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट वाले प्लेट से, और जहां कहां रहे? राइट वाले प्लेट पे। तो बताओ यहाँ पे जहां से चल रहे क्या उसको 0 मान सकते हैं? और जहां जा रहे हैं उसको D मान लेंगे क्या? तो नीचे क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? D माइनस 0। यू आर नवासी। इधर फाइनल है, इधर क्या है? इनिशियल। तो फाइनली D, और इधर क्या चीज? 0। नहीं आया? D माइनस क्या चीज? 0। ये किसके बराबर? किसके बराबर? E। किसके बराबर? E। सीखोगे सीखोगे इधर। अब माइनस साइन बताओ, 0 माइनस भी क्या होता है? बोलो 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 जल्दी। 0 माइनस भी क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस होगा।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अजब युगांडा है। डी माइनस जीरो डी, तो v इज इक्वल टू v बाई डी इज इक्वल टू ई आया क्या, v बाई डी इज इक्वल टू क्या है, e, तो v बराबर e इंटू क्या हो जाएगा, d, v बराबर e इंटू डी, v बराबर e इंटू डी, यहां तक कोई दिक्कत, v बराबर e इंटू डी, आया समझ में। v बराबर e इंटू डी, नहीं सॉरी, v बाई डी इज इक्वल टू e, ये रहने दो, सिंपल, अभी केस बता रहा हूं। e का दो वैल्यू निकला है क्या, e का पहला वैल्यू क्या है बोलो, q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट, दूसरा क्या निकला, v बाय डी, v वेलोसिटी है, क्या है, d फॉर डॉग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच का, अरे आया नहीं आया, e फॉर एलिफेंट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। तो e का क्या फॉर्मूला निकल के आया, q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कितना निकला, v बाय डी, v क्या है, d क्या है, डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, तो माना 1 और माना 2, आइए देखिए सारे बच्चे, 1 इक्वल टू क्या कर दिया, जल्दी बताओ 2, अबे देख लो क्या कर रहा है, अबे दोस्त था ना, हाँ, बगल में रह के कॉल कर, देख, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, v बाई डी इज इक्वल टू q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट, q बाय इंटू एप्सिलॉन। अब सुनना कहानी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए बोला गया क्या कि ये डिवाइस कैपेसिटर है, इसकी कैपेबिलिटी है इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज, और उसको एडजेक्टिव में हम लोगों ने कहा कि वो कहलाता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेंस, वेयर द डिवाइस इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर, ठीक ना। अब सुनिएगा, इसकी कैपेसिटेंस है स्टोर करने की चार्ज को, तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, और कहलाता है, सुनो कैसा, ये कहा क्या कि जो भी स्टोर करने की कैपेसिटी है आपकी चार्ज की, वो पूर्णतः निर्भर करेगी इस बात पे कि आपने पोटेंशियल कितना लगाया है इसके बाद, क्या जी पे लगाया है पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ाओगे चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट हालांकि हम लोग आगे चल के समझेंगे इसका भी एक सैचुरेशन वैल्यू होता है, मापदंड होता है, किसी भी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक बड़ा सा कंटेनर और मोटर लगा के तुम पानी भरे जा रहे हो उसके अंदर, बट 1000 लीटर के ऊपर के तो ओवरफ्लो होगा ना, तो भैया मैंने 2000 का ले आया कंटेनर उठा के, या वो टैंक भरने वाला, तो अब सोच के बताइए 2000 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, सैचुरेशन तो आएगा ना कभी, इसका भी सैचुरेशन आता है, कहानी इतनी आसान नहीं चलती, पर समझेंगे इस बात को। कहा क्या इसने कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, ध्यान देंगे, पूर्णतः निर्भर करती इस बात पे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, जी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बट इसका भी एक सैचुरेशन वैल्यू होता है, अप टू ए सैचुरेशन वैल्यू, टंकी में 500 लीटर पानी भी हट सकता है, 200 लीटर भी हट सकता है, 800 भी हट सकता है, 900 भी हट सकता है, 1000 तक हट सकता है, 1000 के बाद ओवरफ्लो होगा, समझ में आया, तो सैचुरेशन तो है कहीं ना कहीं, उस तरह कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहे हो, बट एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो रुक जाएगा। आप बताइए, जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, चार्ज को स्टोर करना किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को v माइनस जीरो, अरे बोलो क्या लिख सकते हैं, v माइनस जीरो, देखिए v, अरे बोलो यार यस और नो, एक की तरफ v था और एक की तरफ क्या था, जीरो, v माइनस जीरो किसके के बराबर, v के बराबर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, क्या चीज से, और डेल्टा v की जगह क्या, डेल्टा v रहने दें, और डेल्टा v की जगह फिर से v लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, क्या लिख सकते हैं बोलो v, तो q इज इक्वल टू क्या है बोलो cv, q इज इक्वल टू cv, एंड c स्टैंड्स फॉर क्या, जल्दी बताइए, c स्टैंड फॉर, c को कहते हैं, c को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, क्या कहते हैं बोलो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है, और रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, CV से, सिंबल ये होता है, ये क्या है बोलो, सिंबल, क्या समझ में आया, क्यू का वैल्यू किसके बराबर था, C और V के बराबर, किसके बराबर, C और V, तो आ जाओ इस बात को थोड़ा समझे, तो Q इज इक्वल टू क्या निकला है, CV, Q इज इक्वल टू CV आया, तो V इज इक्वल टू क्या, Q बटा C लिख सकते हैं, बोलो यार, V इज इक्वल टू क्या चीज, V इज इक्वल टू Q बाय C, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजा आया,
B इज इक्वल टू क्या चीज, Q बाई सी। तो V बराबर क्या है कर रहा है ऐसे ऐसे, B बराबर Q इंटू टी बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे कर सकते हैं क्या? B का वैल्यू कितना निकला बोलो यार, Q इंटू डी बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट निकला क्या? और यहाँ Q B का वैल्यू कितना निकला? दोनों जगह भी आया है क्या? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस और ये वेलोसिटी, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? माना ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, क्या दोनों को इक्वेट कर लेंगे क्या? आओ 3 को बराबर करे 4 के और कुछ आंसर लेके आए, तो बताओ यहाँ 3 क्या कह रहा है? 3 क्या कह रहा है? युगांडा वासी बोलो, Q इंटू डी बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q बाय सी। Q बाय क्या चीज, C। क्या कुछ कुछ कॉमन नजर आ रहा है? भैया मुझे तो इनटू कॉमन नजर आ रहा है, मैं ऊपर नीचे इसी को ही काट दूंगा। अरे बोलो किसको काटेंगे आप? क्यू को और क्यू को। आया समझ में? इसको कितना है बोलो, यहां से ये 1/c का वैल्यू आया क्या? मारो पलटी, ये भी पलटी मारेगा क्या? एप्सिलॉन नॉट और ए ऊपर चला गया क्या? डी किधर आ गया है नीचे, और वो किसके बराबर है, सी के। और फॉर्मूला निकल गया कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अरे आया नहीं आया? जहां पे ए क्या है, एरिया, किसका एरिया, इस प्लेट का एरिया। डी क्या है, डी क्या है डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी कौन से स्पेस का, फ्री स्पेस का। कौन सा, वैक्यूम का या फिर फ्री स्पेस का? क्या वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का? 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। अरे याद करो वो दिन बताया था। और ए क्या है जल्दी बताइए, एरिया, और डी क्या है, डिस्टेंस। ये बात समझ में आई? अब बताना कि अगर एरिया बढ़ाया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? और डी बढ़ाया जाए तो? क्योंकि कैसा रिश्ता कहलाता है, इनवर्स का या डायरेक्ट का? इनवर्स का। और ए का कैसा रिलेशन, डायरेक्ट का। तो सी का रिश्ता क्या कहलाता है ए के साथ, डायरेक्ट का। और डी के साथ इनवर्स का। दूरियां बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब सुनो कहानी, एक मिनट होल फुल नहीं। क्यू का वैल्यू किसके बराबर, जल्दी बोलो, सी वी के बराबर। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो सी बराबर क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं ना। सी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई वी। पहले ये समझ में आया सभी को? तो बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकला है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बट हम लोग पर क्या रहे हैं, अरे पर क्या रहे हम लोग, कौन सा प्लेट कैपेसिटर भैया? बट हमारे लाइफ में जो आपने एग्जांपल दिया वो पैरेलल प्लेट थोड़ी था साला, वो सिलिंड्रिकल दिख रहा था। अरे बोलो हाँ या नहीं? जो तुमने पंखे वाला कैपेसिटर देखा वो कैसा था, सिलिंड्रिकल। बात बनी नहीं, ये तो देखा ही नहीं साला। और सिलेंडर वाले का क्या गेम है? तो इसलिए मैंने टॉपिक डाला कौन सा प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल, क्योंकि इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। हालांकि हम लोग सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सब पढ़ेंगे एक एक करके। आया समझ में? तो क्या फॉर्मूला निकला है बोलो यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक ना? अब सोच के बताना, क्या सी का वैल्यू तुम ये भी ला सकते हो? सारे बच्चे देखेंगे यहाँ से, क्यू बाय वी। अरे बोलो हाँ या नहीं? सी का वैल्यू क्यू बाय वी। इधर देखो, बातें कम करो। सी इज इक्वल टू क्या चीज, क्यू बाय वी। मैं इस पे भी तारा लगाना चाहूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा सी का क्यू के साथ रिश्ता क्या है। सी का क्यू के साथ रिश्ता क्या है, डायरेक्ट का, क्योंकि ऊपर ऊपर लिखे हैं। और वी के साथ रिश्ता क्या कहलाता है, एक नीचे और एक ऊपर। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक कैसा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सभी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भैया कैसा रिलेशन है सी और क्यू का, सी और क्यू का कैसा रिलेशन है, सी और क्यू का कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। और सी और बी का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और कहा कि भी बढ़ाओगे तो मेरे साथ, भी बढ़ाओगे तो सी घटेगा, क्यू बढ़ाओगे तो सी। अरे हाँ या नहीं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? इसी कारण से मैं कहता हूं तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और तुम उड़ो नहीं। ये दोनों बात बिल्कुल गलत है। अब कहानी यहां से पलटती है। अरे तुम्हें आ जाता, अरे हाँ या नहीं? ऐसा लगता है, फीलिंग आती है अंदर से
और अपने जज्बातों पे काबू रखें। ये नहीं सही है जबकि ये सही है, ये सही है बिल्कुल और ये सही नहीं है। तुमने कहा क्या? कैपेसिटर और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये कहा ना तुमने, बट ये कहानी जो तुम कह रहे हो, ये कहानी में बदलाव हो सकता है। सुनो कहानी। जब कभी भी तुमने कहा कि चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू तुमने भी निकाला, उसको पुट करोगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे, सी आएगा, बी इज इक्वल टू क्या करोगे, क्यू बाई सी। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अरे आया नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर सुन लो कहानी। जब कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लाया जाता है, सुन लेना मेरी बात को अच्छे से, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या लाया जाता है, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट उन्हीं क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता जिससे वो निकल के आया है। समझना, पूरे फिजिक्स के लिए बात बता रहा हूं। क्या बोला, क्या बोला, बोलो यहां से। जो कांस्टेंट साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद जो एक कांस्टेंट लाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, बोलो हाँ या नहीं। तुमने क्या लाया, कांस्टेंट लाया क्या तुम? उस कांस्टेंट का नाम क्या था, सी। वो सी उन्हीं पे निर्भर नहीं करेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनना, जिससे वो निकल के आया। वो निकल के किस किस से आया था, क्यू से, और क्या चाहिए, वी से। ना तो वो क्यू पे डिपेंड होगा, ना तो वी पे डिपेंड। तो ये जो रिश्ता क्या कहलाता है, ये बिल्कुल गलत रिश्ता कहलाता है। ठीक ना? ऐसा क्यों कहा भैया आपने? क्योंकि ये क्यों फिर सही है? क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, तुम गणित का इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट करके लाए हो, और यह तुम प्रोपोर्शनलिटी से लाए हो। अब सुन लेना कहानी। क्योंकि अगर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी रखेंगे, देखना C इज इक्वल टू क्या रखेंगे, क्यू बाई वी, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का गेम है, ठीक ना? और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो देखो क्या होगा प्रॉब्लम। अगर तुम Q को बढ़ाने जाते हो, किसको बढ़ाने जाते हो, Q को, Q और V का कैसा रिलेशन तो ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाएगा। Q घटाओगे तो भी घटेगा। दोनों साथ बढ़ेंगे, दोनों साथ घटेंगे। ये दो गुना बढ़ेगा, ये भी दो गुना बढ़ेगा, तो दो से दो फिर से क्यू बाई वी। ये दो गुना घटेगा, ये भी दो गुना घटेगा, फिर दो से दो कैंसिल आउट होके क्यू बाई वी। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये बोलते हैं हम दोनों साथ साथ हैं, साथ बढ़ेंगे और साथ घटेंगे। इसलिए इधर वाला बोलता है कि मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि तुम दोनों एक साथ बदल जाते हो। और ये जो लिखा है ये मेरे लिए धोखा है, क्योंकि तुम्हारे क्यू के नीचे भी छुपा है और तुम्हारे भी के ऊपर क्यू छिपा है। आया समझ में? ये दिख नहीं रहा लेकिन क्यू है वहां पे। यहाँ भी नहीं दिख रहा लेकिन भी है यहाँ पे। समझ में आया? और उस केस में नहीं है। आया समझ में? तो कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी क्या चार्ज पे होती है? चार्ज पे होती है क्या? क्यू पे डिपेंड कर रहा है क्या? बी पे डिपेंड कर रहा है क्या? ए पे डिपेंड कर रहा है क्या? डी पे, एप्सिलॉन नॉट पे, मीडियम पे। अरे ये क्या लिखा है तुमने? एप्सिलॉन नॉट क्या बोले थे? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। और भैया कुछ भर देंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं हो जाएगा क्या? अरे युगांडा वासियों, होगा ना? तो बताओ यहाँ एप्सिलॉन एम आएगा ना, फिर क्या आएगा बताओ, एप्सिलॉन एम। तो बदलाव होगा। तो याद रखना कैपेसिटेंस तीन बातों पे निर्भर करता है। पहला एरिया पैरेलल प्लेट के अंदर, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा मीडियम प्रिवेलिंग बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है उस बात पे निर्भर करेगा। चार्ज से लेना देना नहीं है, पोटेंशियल से लेना देना नहीं है, वो चीजें अलग चली जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब सुनो कहानी और सुनो। ये इस तरीके से तुरंत चार्ज नहीं होता, इसके पीछे भी कहानी चलती है। ये तुरंत चार्ज नहीं होता, इसके पीछे चार्ज होने की स्टोरी है। इसलिए हम लोग एक टॉपिक ये पढ़ेंगे। हम लोगों ने ऐसा माना कि कैपेसिटर चार्ज हो गया है, और चार्ज होकर उस पर स्टोर हुआ चार्ज क्यू है, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी है। बट चार्ज होना इतना आसान नहीं होता। कैपेसिटर के जीरो चार्ज से चार्ज पहुंचने तक एक कहानी चलती है, उस टॉपिक का नाम होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या नाम होता है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और उसके अंदर बहुत तामझाम चलेगा, अभी ये बहुत नॉर्मल वे से। और ये डिस्चार्ज भी होता है उसी तरीके से। और याद रखना ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? एक्सपोनेंशियल, फट से। कई एक्सपेरिमेंट्स में देखोगे क्या करेंगे, कैपेसिटर कंडेंसर ले लेंगे और उसको प्लग में ऐसे करके घुसा देंगे। देखा होगा आपने शायद किसी ने करते हुए। घुसा देंगे, फिर उसका चूल्हा ऑन करके उसको सटा देंगे, उजल जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो जाता है तुरंत। एक्सपोनेंशियली चार्ज, एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज। क्या करना है देखो, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ।
अगर तुम्हें करंट लगे इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। ऑनलाइन चला जाएगा ये बात। और किसी को कल के दिन करंट आ गया, लग गया, पुलिस आएगी मुझे ले जाएगी, तुमने करंट लगवाया। देखो करना क्या है आपको, देखो एक्सपेरिमेंट आज का, कंडेंसर खरीदना है। क्या खरीदना है? कंडेंसर। नहीं तो कहीं से निकाल लो, पंखे से निकाल लेंगे उसको। उसको है। देखो मैं खुद कहीं से निकाल के लाया हूं। देखो अब आप उसको कंडेंसर में ऐसे करके, आपने कंडेंसर के दोनों वायर्स को, दो वायर्स निकले रहते हैं ना, कंडेंसर देखा है ना भैया, पंखा अभी अभी लगा है युगांडा में। हम लोग पेड़ के नीचे ही रहते थे। देखो यहाँ से, उसके बाद उसको क्या करना है, दोनों को प्लग में डाल देना है, बिजली आएगी, चार्ज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? चार्ज। जैसे स्टोव ऑन करोगे थोड़ा बच के, वो चूल्हा वाला छोटा वाला सिलेंडर का इस्तेमाल करना, और उसे सटा देना, बस फट से वो जल जाएगा। हाँ जल जाएगा। करना करना है ये चीज। तुमको कोई एक्सपेरिमेंट करने कहते हैं, तुम करते ही नहीं हो। तुमको एक बार और बोला था बर्फ रखो, बहुत सारा धागा डालो, चिपक जाएगा, रेलिगेशन का प्रोसेस। तुम साले एक भी नहीं किए। बर्फ क्या होता है? हम नदी का पानी पी रहे थे अभी तक। यार यस और नो? अरे आया नहीं आया? जंगल वासियों, इज इट ओके? क्लियर है? ये तो पूरा तामझाम हो गया, लिखे कहां से? अब देखो सवाल क्या होगा, कॉपी कर ले। तो कुछ बच्चे बोले कहां शुरू करें। अरे बोलो यार, समझ में आया? ये क्लियर है? आया समझ में? चलो लिखेंगे पहले कुछ कुछ बातें, चलो लिखना चालू करो, लिखेगा। सिलसिला क्या हुआ? लिखोगे? अच्छा चलो लिखो, लिखिए। लिखिएगा। इट इज अ डिवाइस, कैपेसिटर। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which has capacity. It is a device which has capacity, which has capacity, which has capacity, which has capacity to store, to store, to store, to store charge, to store charge under, under the influence of, under the influence of, under the influence of certain potential difference, under the influence of certain potential difference, under the influence of certain potential difference, potential difference, potential difference applied to it, applied to it, applied to it, to it। चलिए अब लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक ना, ये कैपेसिटर का डेफिनेशन हुआ, लिखिएगा पहला पॉइंट। लिखिएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। पहला पॉइंट लिखिएगा कैपेसिटेंस, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलो। कैपेसिटेंस लिखिएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर, it is the property of a capacitor, property of a capacitor, it is the property of a capacitor, property of a capacitor, capacitor to store, to store, to store the optimum value of charge, to store the value, optimum, OPTIMUM, optimum value of charge, optimum value of charge, value of charge according to their capacity, according to their capacity, according to their capacity, according to their capacity, according to their capacity। लिखा? नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, जल्दी बताइए। सी, कैपिटल सी, नॉट स्मॉल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी।
नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखा सबने? नेक्स्ट लिखिएगा, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैसा सिंबल समझ? दो पैरेलल लाइंस या फिर पहली वाली लाइन को थोड़ा कर्व बनाना है, वहां देखो 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 वहां, और थोड़ा आगे वाली लाइन को स्ट्रेट बनाना। सिंबल ऑफ कैपेसिटर वहां 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 वहां, ये बनाइए, ये थोड़ा घुमाइए, स्ट्रेट बनाइए या फिर दोनों स्ट्रेट बनाइए। बना लिया? थोड़ा इसको अपोजिट सी बना देना है बस, अपोजिट सी बना दीजिए, जैसे वो बनाया एनसी का जैसा बना। चलो क्लियर है ऐसे? सिंबल ऑफ कैपेसिटर बनाया क्या? थर्ड लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फराड, FARAD, फैरेड, फराड, FARAD, FARAD, और लिख लो, कूलम बाई वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट, हो गया कूलम बाई वोल्ट। आप लोग के लिए एक टास्क छोड़ सकता हूँ क्या? डायमेंशन फॉर्मूला खुद से लिख के लाना, चार्ज का ए इंटू टी कर लेना, वी का लिखवाया है कहीं पे, जैसे वर्क डन बाय चार्ज पे आ जाए, ठीक ना? हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो और स्पेस छोड़ो, ये करके आओगे, अगर दिक्कत होगा पूछ लोगे। डायमेंशन फॉर्मूला वहीं पे लिखो और स्पेस छोड़ देना, स्पेस छोड़ के भैया करके आओगे खुद से, ठीक ना? बताओ ये क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर या स्केलर? ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? कैसे वेक्टर? डायरेक्शन है क्या? कहाँ डायरेक्शन? एक तो होगा ही ना। देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। साले डायरेक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है तेरे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना? इट इज अ कौन सी क्वांटिटी जल्दी बताइए? स्केलर क्वांटिटी। लिखिएगा, कैपेसिटेंस, नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 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 पैरेलल, पैरेलल का स्पेलिंग देख रहे हैं कुछ लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? लिखिएगा, क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वाह, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कोई बात नहीं, होता है। गजनी पार्ट 4, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए क्या है? ए किसका एरिया, ठीक ना? ए लिखिएगा, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सरिया बजा के, सरिया बजा रहा हूँ साला। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मैं देख रहा हूँ मेरे कितने एम्पलीट्यूड पे वो पूरा का पूरा रेड हो जा रहा है। मैं बोलता हूँ ना वहां पे वो रेड सिंबल है, रेड नहीं, रेड के बाद वो, अब इस साले रेड होने के बाद वो सुनाई नहीं देगा। रेस्ट करे, रेस्ट करे, रेस्ट करके तो आया उतने देर से, रात भर सो नहीं पाए, बात। स्टेटस लगाया भैया, सामने वाले ने अभी तक सीन नहीं किया है, कोई फायदा नहीं हो लगाने का। हाँ, स्टेटस सीन होता वो डिलीट कर देते।
मैं मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखिएगा। डी क्या है जल्दी बताइए? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। लिखा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? लिखिएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आया स्पेलिंग ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब लिखेंगे एक दूसरे का, क्या लिखे? परमिटिविटी लिखिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, भैया ऑफ फ्री स्पेस लिख के बैठे हुए हैं। परमिटिविटी जैसे मिलेगा बस चिपका लेंगे। ऑफ स्पेस लिख लिए हैं। परमिटिविटी देखिए, परमिटिविटी, परमिटी वो इस परमिटी, डबल टी नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही टी होता है, एक ही टी है। सही है। परमिटिविटी में एक ही टी है। साला मैं यहां से गलत पढ़ रहा। डबल टी होगा ना? अबे डबल टी है ना? चलती है। गूगल क्या बोल रहा है साले? युगांडा में पेड़ पे चढ़ के इंग्लिश ट्यूशन किए हो और मुझे बता रहे हो क्या करना है? हाँ आइए, पेड़ पे चढ़ के इंग्लिश ट्यूशन लिए थे भैया। हाँ, हंसिका मैम से पढ़े थे? नहीं, तब तुम इंसानों से पढ़े हो फिर। तब अगर तुम मेरी दीदी से पढ़े हो तो ठीक है। परमिटिविटी, चलो चलो देखो। अरे आया समझ में? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तारा लगाओ और लिखो। तारा लिखो। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन सा वाला प्रिंसिपल है बोलो तो? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीएल या पीएल? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखिए, जो भी हमको क्या पता। प्रधानाध्यापक और सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा? लिखिएगा। देखिए, चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर, stored in a capacitor is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the potential difference applied to it, 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 applied to it, लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू इट। चलिए, लिखा सबने? अब लिखोगे सारे बच्चे। Q is directly proportional to delta V। लिखो तो। Q is directly proportional to delta V। Q is directly proportional to delta V। लिखा सबने? Q is directly proportional to delta V। Q is equals to C into delta V। Q is equals to C into delta V। C into delta V। लिख पा रहे हो ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, DIRECTLY है? कुछ कुछ है ऐसे। और C is equals to Q by delta V। C is equals to Q by delta V, ये लिखो। C is equals to Q by delta V। C is equals to Q by delta V। अरे Q is equals to C is equals to Q by delta V। Q क्या है? V क्या है? ठीक ना? क्या C Q पे डिपेंड करेगा? क्या V पे डिपेंड करेगा? नहीं।
तारा लगाएं और लिखें, तारा लगाएं और लिखें C is independent to, C is independent to, C is independent to, इस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू क्यू एन डेल्टा वी, क्यू एन डेल्टा वी, इंडिपेंडेंट टू क्यू एन डेल्टा वी। समझ में आई बात है ये? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। वो क्यू और डेल्टा वी पे डिपेंड नहीं करता, वो ए और डी पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर है, मोटे तौर पे स्टार्ट हुआ है अभी। समझ में आया? ये फोटो चला जाएगा तो क्या डेरिवेशन कर लो घर पे छांट छांट के, पक्का नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको फिर से कर दें, फिर से कर देते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा क्या? पक्का? नहीं, तुम पे भरोसा। देखो देखो देखो, देखो सुनो, मैं भी स्मार्ट हूँ। देखो ऐसे, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं उन चीजों को हटा दूंगा जिसका जरूरत नहीं है। इस साला सब तो जरूरत ही है, सब जरूरत में है। अरे नहीं लिख लोगे क्या? साला इतना क्लियर तो है। क्या तुम्हें दिक्कत है जंगलियों? अबे ये नहीं हो जाएगा तुमसे, फोटो क्लिक किया नहीं हो जाएगा ये। फाइनली यहां तक पहुंचना है, फाइनल डेस्टिनेशन। 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, कर लेना यार, कर लोगे ना? अरे तुम्हारे कर लेना इससे, ठीक ना? चलो, कभी कभी तुम्हें ऐसे टास्क देना चाहिए, छाट छाट के लिखने वाला। फोटो जरूर बनाइएगा। क्या सब वो क्लियर है? बट सुनना, हो जाएगा ना? तुम्हारा फॉर्मूला निकला सी का, सुनो 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 सॉरी बच्चे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब देखो यहाँ पे कहानी, कहानी सुनिए, ये क्लियर है सभी को? ठीक ना? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब देखो सारे बच्चे, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अरे बोलते मानते नहीं मानते। वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू चेंज इन, याद है ये फॉर्मूला? अब सारे बच्चे बताना, वर्क डन इज इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू डीवी? अरे Q इंटू डीवी लिख सकते हैं क्या? जो कोई दिक्कत? मुंह बना लिया। अबे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं क्या? ये पहले समझ में आ गया पूरा कहानी? फोटो क्लिक हो गया भैया, कॉपी कर लोगे, इंसानों की तरह कॉपी होना चाहिए सबका। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ तुम करो, इसी में से करो, तुम्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। हाँ, तुम मेहनत नहीं करोगे, और इतना अच्छा तो दिया, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था उतने देर से। अच्छा, कुछ लोग जो पूछते हैं कहाँ से क्या लिखना है, साला वो समझ क्या रहे थे उस समय से, तो ये नहीं समझ में आता है। समझने नाम की भी एक चीज होती है ना, एक फैक्टर होता है बीच में समझना। लिखने और पढ़ाने के बीच में समझना नाम का एक चीज है ना, तब दिमाग कहाँ था? नहीं, दिमाग है ही नहीं, है ही नहीं इसके पास। बाबू आ जाओ, चलिए फोकस हेयर। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी, ठीक ना? आया। अब देखिए, वाह 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 वाह, सही सही सही। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डीवी, इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? डीवी लगाने के बाद इंटीग्रेशन क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि डी में बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, और जहां स्मॉल चेंज होता है वहां इंटीग्रेशन नहीं करते क्या? वर्क डन का 2 फॉर्मूला होता है, सुनो 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 सारे बच्चे, युगांडा वासियों, या तो एफ इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, या वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू एफ इंटू डीएस कर सकते हो, बात एक ही है। अरे आया नहीं आया? उसी तरीके से वर्क डन क्यू इंटू डीवी। अब सुनो, बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ, क्लियर? क्यू का वैल्यू बताओ तो, अभी सीखे हो तुम लोग। क्यू इज इक्वल टू सीवी, ए क्यू इज इक्वल टू सीवी। अरे बोलो हाँ या नहीं? माना ये शुरुआत 0 से हुआ और अंत भी पे हुआ था, अरे बोलो हाँ या नहीं? शुरू 0 से और अंत किस पे? वी पे। टी के साथ क्या लगा हुआ है? टी के साथ क्या लगा हुआ है? वी। किसे अंदर रहने का हक है और किसे बाहर निकलने का? सी बोलेगा तुम भैया हमारे बिरादरी के नहीं हो, किधर आ जाओ बाहर। सी आया बाहर, बोला भैया तुम अंदर नहीं रहोगे,
तो सी उसको बोल के जाता है भैया एक दिन आएगा मैं भी अंदर आऊंगा फिर तुम्हें बताऊंगा। बीडीवी का इंटीग्रेशन, अरे बीडीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू। भैया यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी, ये हमारा पाप है जो 11th में किया है हमने। यहाँ पावर कितना है 1, कितना पावर है 1। देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना ध्यान। जितना पावर उसमें कितना जोड़ दो 1, सी इंटू भी पे पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ऐसे रूल होता है। जितना पावर उसमें एक जोड़ो, जितना ऊपर किया उतना नीचे कर दो, फिर लंबे लंबे ब्रैकेट्स लगा दो, नीचे जीरो ऊपर क्या चीज वी। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो ये क्या आ जाए आंसर, आंसर क्या आ जाएगा बोलो सबके। सी वी स्क्वायर बाय क्या चीज 2, कहां से कहां तक। एक बार भी की जगह बी, एक बार भी की जगह, एक बार भी की जगह बी, एक बार भी की जगह जीरो, बी स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे है, यहाँ जीरो स्क्वायर बाय 2 कर दिया, यहाँ से जीरो स्क्वायर बाय 2 क्या जीरो देगा, और बी स्क्वायर बाय 2 क्या बी स्क्वायर देगा क्या, सी बी स्क्वायर बाय 2 होगा क्या, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बताइए, वर्क डन। और वर्क डन ही एनर्जी स्टोर के बराबर है, किसके बराबर है, एनर्जी स्टोर्ड। और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सी वी स्क्वायर बाय 2, सी वी स्क्वायर बाय 2। आया समझ में। तो इस कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस तो आता ही है, और उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होता है, और एनर्जी कितने से स्टोर हो जाता है, सी वी स्क्वायर बाय 2। तुम बोलोगे कि ये एनर्जी कैसे स्टोर हुआ, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी स्टोर से पहले लिखा है वर्क डन। मैंने कहा था कई बार एनर्जी को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे लेटर सपोज मेरे हाथ में पाम में मस्कुलर एनर्जी के अंदर हीट एनर्जी स्टोर हो रही है, तो मुझे इसको रब करना पड़ा। तो जो मैंने मैकेनिकल एनर्जी लगाया वो किस एनर्जी में स्टोर होगी, हीट एनर्जी में। तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। ये इन्वर्टर वर्क कर रहा है तभी लाइट आ रही है, वर्क करना बंद कर दे तब लाइट नहीं आएगी। तो जो ये वर्क डन कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी। समझ में आया? अब बताओ वर्क डन यहाँ पे कौन हुआ, कहानी समझना अच्छे से। ये कहानी थोड़ी अजीब है, और उस अजीब कहानी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे भी। और सुनना ये कहानी, ये किसका सिंबल है ऊपर वाला, कैपेसिटर का या बैटरी का, ये शेल है या बैटरी है, इससे बैटरी। एक से ज्यादा होगा तो बैटरी, एक होगा तो सेल। ये प्लस और ये वी और ये जीरो। कहानी सुनना, सुनो 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 सुनो, अब पढ़ लो भाई, तो देखो। हाँ हाँ, चलो देखो यहाँ पे। अब मान के चलो यहाँ पे देखो, ये कितना भी कितना पोटेंशियल है वी, कितना पोटेंशियल है वी। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक चार्ज उठ के जाएगा ना, तभी तो चार्ज आया। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था ना, अभी दिखाया था। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो बैटरी आपको नजर आ रही है, ये बोलती है मैं कुछ काम करूंगा, और ये बैटरी जो काम करेगी वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर होगा। अरे बोलो किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी। अभी तो बोला एनर्जी स्टोर करने के लिए काम करना पड़ता है, तो काम आप तो कर नहीं रहे, काम कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रहा है। ये बैटरी कैसा काम कर रहा है सुनो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन कौन सी ट्री, बैटरी, बाय पोटेंशियल क्या हो जाएगा क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अरे बोलो हाँ या नहीं, चेंज इन क्या चेंज, पोटेंशियल। मैंने बोला कि अपने लाइट टर्मिनल से कितना पोटेंशियल ये दे रहा है, भी या जीरो, सॉरी लेफ्ट से कितना दे रहा है वी, और राइट से, तो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, भी माइनस जीरो। अरे बोलो हाँ या नहीं, भी माइनस क्या चाहिए जीरो। तो वर्क डन बाय बैटरी, ध्यान रखना, बाय क्यू, कहानी सुनो, भी माइनस जीरो यार, यस और नो। तो ये वी हो गया क्या बोलो, वर्क डन बाय बैटरी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या है वी। अब कहानी सुना, वहां पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्या है बोलो, यहाँ से सीवी स्क्वायर बाय क्या है 2, सीवी स्क्वायर बाय 2। अब बताओ यहाँ पे क्या मैं वी को लिख सकता हूँ क्यू बाय सी, बोलो हाँ या नहीं। वी को क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्यू बाय सी, है ना। या फिर एक काम करो, हाँ ऐसे करो, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी भी। सी इज इक्वल टू क्या पढ़ा, क्यू बाय वी। कहानी सुनना सबको, क्यू बाय वी। तो वर्क डन बराबर हाफ, ऐसे लिखो, सी की जगह मैं लिख रहा हूँ क्यू बाय वी, क्यू बाय क्या चीज वी, अच्छे से लिखो, क्यू बाय वी इंटू वी स्क्वायर बाय क्या चीज 2। अरे बोलो हाँ या नहीं, वी से वी क्या हो गया, कैंसिल, क्यू भी बाय क्या चीज 2। तो वर्क डन का वैल्यू कितना है, क्यू भी बाय 2। और वर्क डन ही तो किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी। ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, एनर्जी ऑफ क्या है जल्दी बताइए, कैपेसिटर। अरे सुनो सारे बच्चे, एनर्जी ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर। क्यू भी बाय क्या है जल्दी बताइए 2। यहां तक क्लियर है, क्यू भी बाय 2 आया। अब सुनना, वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं निकालता हूं, तो क्यू इंटू वी आता है क्या, बोलो हाँ या नहीं, क्यू इंटू क्या आता है वी।
और वहां क्या एनर्जी स्टोर है, QV/2। अभी बोला जो वर्क डन होगा वही किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो इसने एनर्जी कितना भेजा है देखो तो गौर से, QV कितना भेजा है, QV। बट यहां जैसे आया एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, QV/2। कुछ तो गड़बड़ है। अब कहानी यहां से शुरू होती है चैप्टर एक्चुअली। कहां से बोलो कितना एनर्जी इसने भेगा, QV। और यहां कितना पहुंचा, तो ये 50% एनर्जी गई कहां, कुछ तो गड़बड़ था यहाँ। अरे बोलो, कुछ तो गड़बड़ है दयाल। और ये QV/2 कहां गया, ये लॉस हो गया, ये क्या हो गया, लॉस। हर कैपेसिटर को चार्ज करने में 50% ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है। और कितनी एनर्जी केवल और केवल स्टोर हो पाती है, मात्र 50% हिस्सा स्टोर हो पाता है, इसलिए QV/2 आया। अरे आया नहीं आया। अब कहानी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर का एक चार्ज नहीं लेता। क्यों, कैपेसिटर वक्त के साथ चार्ज लेता चला जाता है। वक्त के साथ क्या ले जाता है, चार्ज लेता चला जाता है। तो चार्ज टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहता है। और इसी कारण से हमारा जो टॉपिक है, याद रखना, फिर से बोलोगे वर्क डन कितना किया बैटरी ने, QV। मतलब मान के चलो ये 100 जूल का एनर्जी कितना भेज रहा है, कितने जूल का जल्दी बताओ, 100 जूल का। बट पहुंच कितना पा रहा है, 50 जूल। और कितना लॉस हो जा रहा है, तो यही तो बात करना है कि 50 जूल लॉस क्यों हो रहा है। और इसी कारण से इसके बाद जो टॉपिक बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, कैपेसिटर। कैपेसिटर का चार्ज होना, कैपेसिटर का क्या होना जल्दी बताइए, चार्ज। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब चार्ज कब तक होगा ध्यान रखना, तो इसके लिए हमको दो एक्सप्रेशंस पढ़ने पड़ते हैं, ध्यान देना। और ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। तो Q बराबर चार्ज ग्रो कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, चार्ज। कैपेसिटेंस ग्रो नहीं करता, ध्यान रखना। कैपेसिटेंस फिक्स क्वांटिटी है। सुनना एक मिनट, कम टंकी का साइज चेंज होता है या पानी चेंज होता है, टंकी का साइज चेंज। ऐसे तुम साला 500 लीटर का पानी भरे हो, 500 का टंकी पानी, जैसे 200 का टंकी हुआ फिर 200 तक टंकी छोटा हो गया। वैसे 10,000 टंकी होता है, टंकी भर गया। हेलीकॉप्टर में टंकी सट रहा है, ऐसा नहीं होता। क्यों है, बोले यार यस और नो। क्यू इज इक्वल टू, अब सुनो, ये क्यू कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक टॉपिक होता है। चार्जिंग और क्या चीज, डिस्चार्जिंग। जहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपन टाउ, और क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ, वेर इज टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। और ये दोनों टॉपिक्स इसके बाद आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से कैपेसिटर को हम चार्ज करना सीखेंगे। और जहां पे ई टर्म आ रहा है, कौन सा टर्म आ रहा है बोलो, ई, वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। कौन सा ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसीलिए मैंने कहा था कि जब कभी कंडेंसर के वायर को तुम तुरंत इंस्टेंटली डालोगे इसके अंदर, उस डब्बे के अंदर, वो जो बॉक्स होता है, क्या कहते हैं बॉक्स कह रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक बॉक्स जो होता है, उसके अंदर डालोगे वो तुरंत चार्ज लेगा। और जैसे उसको सटाओगे तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। ये पंखे को जैसे ऑन करते हो ना, एकाएक ये चार्ज स्टोर कर लेता है तुरंत, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ये डिस्चार्ज नहीं होता तो बताओ, पंखा घूमते रहता है लाइन कटने के बाद, ऐसा नहीं। आया समझ में, तो इसलिए याद रखिएगा, कहीं कहीं भी इंस्टेंटली हमको थोड़ा सा चार्ज चाहिए किसी चीज को वर्क कराने के लिए, वहां कैपेसिटर लगता है, जो तुरंत चार्ज उसका ग्रोथ है, तुरंत फॉल डाउन भी होता है। आया समझ में, इसलिए हम लोगों ने कहा है यहाँ पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये टॉपिक है जहां पे एक्सपोनेंशियल ई वाला टर्म कहीं भी दिखाई देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी, याद रखना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डाउन को। एक्सपोनेंट का मतलब सबसे ज्यादा तेज, एकदम फटाफट हो रही है काम, फ्यू मिली सेकेंड्स में हो गया वो चार्ज। आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत, आया समझ में। कितना एनर्जी स्टोर हो पाता है बोलो, 50%। और 50% क्या हो जाता है, लॉस। तुम एक काम कर सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी कर सकते हो, बस ये फोटो छोड़ देना, ये वाला और एक पेज छोड़ दो जहां पे वो छाप लो, कर लो कॉपी, कर लो कॉपी, कुछ मेहनत करो। व्हाट इज पच पच, करो कॉपी। चले मेहनत तुम ही कर, मैं अकेला करूंगा क्या, तुमसे भी करवाऊंगा। मैं पंखा चला दूं, पंखा चला दे क्या, हाँ। साले थोड़ा खाना पीना खाया करो, बब बैठे रहो ठंडे में। भैया क्या हुआ, ठंडा लग रहा है, हाँ, ठंडा लग रहा है।
बंद कर दे। लो यार, मैं भूल जाता हूँ तुम पेड़ के नीचे रहते हो। फैन में ठंडा लगता है तुम्हें। हाँ। चलो नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, चलो जल्दी करो कॉपी। चलिए कॉपी कीजिए। हाँ भैया। हाँ। हाँ। कहाँ जाना है? जाओ जाओ जाओ। हाँ चलो लिखो। कुंची, वॉइस कुंची। मुझे सीट एडजस्ट करवाना है यार यहाँ पे। वो बेंच एक्स्ट्रा नहीं सीख हो सकता क्या? हो सकता है, तुम साले होने नहीं देते हो। वो देखो बीच में कितना गैप है, वो आशीष वाले सीट पे। तेरे सीट पे कितना गैप है डेस्क और बेंच का? और तू जो निकाल के सोफा जो बैठा है, हैं? ये साला की कुर्सी को हटाना है अभी। हाँ तो सबको 1 मिनट। तो पीठ का सपोर्ट मिल ही जाता है ना यार दूसरे डेस्क के। ओ, कल के दिन गद्दा लगवाओ सोफा आप लोग के लिए। चौकी लगवा दें। लेट के परोगे? हाँ सही। एक काम करते, गद्दा बिछवा देते यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ चलेगा, हाँ। तकिया ले ले घर से आना। पढ़ाई पढ़ाई जो पढ़ाना पढ़ाई। हाँ। यही आना रही है बिल्कुल, मैं गद्दा लगवा रहा हूँ कल। क्या हुआ? नहीं करोगे कॉपी?
वाला ज्यादा अच्छा था। क्या हुआ? b-0। पोटेंशियल जितना भेज रहा है उसके बाद वो वाला केस नहीं है जो आप समझ रहे हो, E=-dv/dr नहीं है। साला ये देखो नीचे में लिखा है प्लीज सर डिजिटल बोर्ड। वो ये ये अच्छा है। ये मस्त। एक डाउट है आपको। साले। अच्छा हाँ समझ गया। शुक्रिया। चलो कोई बात नहीं है ये सही है। अच्छा वहां पे कोई मतलब ठीक है तुम लोग कर सकते हो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्योंकि हाई कमीशंस भी बैठे हैं ऊपर जो कि कमेंट चेक करते हैं कभी कभी।
शेयर करते रहिए, आपको होमवर्क है डेली का। चलिए वो अभी फोटो क्लिक करके भेज देना प्लीज। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात करते हैं। हाँ, मैथ्स होगा, मेरा छुट्टी हुआ है अभी।